हाय दोस्तों, हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि कल भारत ने चंद्रयान-3 का सफलपूर्वक चंद्रमा पर लैंडिंग करवाया, उसी के विषय में हम देखते हैं कि पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है या भारत की टेक्नोलॉजी पे पाकिस्तानियों ने किस प्रकार का रिएक्शन दिया है। आइए वीडियो में आगे देखते हैं। ऐसे और फिर अभी ये चंद्रयान-3 की दफा उन्होंने ये कहा कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाना चाहिए। उन्होंने ये ट्वीट किया, वो लैदाबाद नहीं दिखाया गया। तो ये मतलब क्या समझते हैं आप? और दूसरे नंबर पे क्या ये सिर्फ इंडिया की कामयाबी है? क्या ये सिर्फ इसरो की कामयाबी है? नहीं, मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि साइंस इज द कॉमन रिलीजन अमंग ऑल द पीपल। और यहाँ पे नफरत फैलाई हुई है कि उसने वैसे कर दिया, और इस नफरत के पीछे क्या है? 1804 अरब रुपए का बजट। ये फिर आप सख्त बातें कर रहे हैं। जिस दिन ये 1804, अब देखिए ना, अगर सुलह हो जाती, हम किसी ट्रीटी पे साइन कर लेते हैं, आज पीस ट्रीटी पे साइन हो जाए कि 100 साल के लिए हम जंग नहीं लड़ेंगे, ठीक हो गया। 100 साल के लिए हम अमन के, अब 2 भाई सुकून से हम साइयों की तरह रहेंगे, ऐसे ही है। ठीक है। तो मेरे बताएं, 1804 रुपए तो लोग सवाल उठाएंगे। इवन पाकिस्तान अगर मेहनत करे तो हम तो यही चाहेंगे पाकिस्तान फर्स्ट क्लास। एज ए पाकिस्तानी हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, लेकिन हमारे इस तरह मुंह बंद नहीं किए जा सकते कि जनाब इंडिया का तरक्की कर रहा है तो हम उसके ऊपर अप्रिशिएट ना करें। हम ये मुंह बंद नहीं कर सकते। देखो, दुनिया ग्लोबल विलेज है, हम बात करेंगे। देखिए जी, हिस्ट्री का हर बंदे का देखने का एक अपना तरीकाकार होता है, लेकिन 1947 से हम दोनों ने इकट्ठा सफर शुरू किया था। उन्होंने भी इकट्ठा सफर शुरू किया था, हमने भी इकट्ठा किया था। और उधर जो जमहूरी इक़्तिदार है वो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा प्रिवेल कर चुकी हैं, डेमोक्रेसी उधर वहाँ पे इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वहाँ पे माशाल्लाह का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। भाई मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाएंगे, लोग गालियां देंगे, पूछेंगे भाई तुमने अभी तक क्या किया है, इंडिया कहाँ चला गए। अभी तो लोगों को, कुछ लोगों को अभी जो बेचारा गांव में रहते हैं या दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उनको अभी इन चीज़ों का आइडिया नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो हमें अभी भी यही बताया जाता है कि उधर बड़ी गुर्बत, उधर बड़ी भूख, उधर जो सा वो लोग पता नहीं हमारे से बुरी कंडीशन में, जबकि वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है। आज़ाद कश्मीर का जाके हाल देख लें, और कश्मीर वालों से तो पूछो वो हमारे साथ आना भी चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कश्मीर में रेफरेंडम होना चाहिए, बिल्कुल कश्मीर इंडिया के साथ जाए। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। अब सबको पता है कि इसरो का मिशन चंद्रयान कामयाब हो चुका है। अभी से कुछ ही घंटे पहले, 1-2 घंटे पहले ये न्यूज़ आई और पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं दिलशाद भाई। पहले इनसे एक इंटरव्यू किया था, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की कि दिलशाद भाई को, इन भाई को दोबारा से लाया जाए। तो हमने सोचा क्यों ना चंद्रयान के हवाले से, क्यों ना टेक्नोलॉजी के हवाले से इनसे बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने वो वीडियो देखी होगी, जो आपकी वीडियो है, लाखों लोगों ने वो देखी है, और नीचे जो कमेंट आए हैं, मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट किया गया है। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी, चंद्रयान-3 जिस तरीके से कामयाब हुआ, सिर्फ इंडिया की कामयाबी नहीं, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया की कामयाबी है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? सबसे पहले तो जी ये हमारी एशिया की कामयाबी है। ऐसा ही है, ठीक है। बरसगीर पाको इनकी कामयाबी है, बिल्कुल। और वो भी 6 बज के मेरे ख्याल 4 मिनट पे लैंड किया उसने, और उसका मैं देख रहा था, मेन स्ट्रीम मीडिया तो उसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहा। हमारा पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया उसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहा। ये तो सोशल मीडिया से हमें पता चल रहा है। और ये भी गलत बात है कि अगर आपके एशिया में कोई कंट्री जो है वो तरक्की कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए मेन स्ट्रीम मीडिया को, ताकि इनको भी थोड़ी होश आए। हम भी थोड़ा सा, हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे यूथ हैं, उन्हें पता चले दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही है, दुनिया नहीं नेबर कहाँ का कहाँ जा रहा है। और आपको एक और बात बता दूं, अगर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं किया तो क्या ये दुनिया में खबर नहीं गई, या इवन पाकिस्तान में ये खबर नहीं आई? मतलब फायदा क्या ना कवर करने का? आजकल तो जी मेन स्ट्रीम मीडिया से लोग ज्यादा सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, ठीक है। मेन स्ट्रीम मीडिया आजकल कोई नहीं लगा के बैठता। जो पुराना वक्त होता था कि जी रात को 9 बजे वाली खबरें आनी है, अब तो लोग सोशल मीडिया पे 1 मिनट से पहले खबर मिल जाती है। और दूसरा, अगर ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे चला देते, लोग इंस्पायर्ड होते, उससे मोटिवेट होते, और जो हमारी खासतौर पे यूथ है, यंग जनरेशन है, उसको बड़ी मोटिवेशन मिलनी थी। ऐसे ही है। और इसका जो इसरो है ना, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक इदारा है, ठीक है। और इसका माशाल्लाह उन्होंने बड़ा बजट रखा हुआ है, 1.93 बिलियन डॉलर्स आई थिंक, इतना उनका है। और हमारा उसके मुकाबले में स्पार्को है। और मजे की बात बताऊँ, स्पार्को तकरीबन 8 साल पहले जो है वो बन चुका हुआ, 8 साल पहले बन चुका, और हमारा $25 मिलियन है। तो उनका हमसे 4-5-6 गुना ज्यादा बजट है। एक और चीज आपको इसी के अंदर बता दूं, मैं भी स्टडी करके आया हूँ प्रॉपर। आपने बोला 1.5 बिलियन या जितना भी आपने ऑलमोस्ट बोला कि उनका इतना बजट है, 2.5 बिलियन तो खाली स्टॉक मार्केट में उनकी वैल्यू बढ़ गई है। स्पेस की जो स्टॉक मार्केट है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो इन्वेस्टर हैं, जो कंपनीज हैं जो इन चीज़ों को डील करती हैं, उन्होंने उनके जो स्टॉक हैं उनके वो वैल्यू बढ़ गई है। यानी वो अगर इतना लगा रहे हैं, इससे कई गुना
गुना ज्यादा वो कमा भी लेंगे। देखिए ना, यही तो जो कौमें होती हैं वो इस तरह की तो प्रोजेक्ट्स लेके आती हैं। अब देखिए हमारे प्रोजेक्ट्स क्या है, लंगर खाना, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, बहुत अच्छी चीज है, मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं और उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं। अब देखिए जब ये चंद्रयान 2 फेल हुआ है, ठीक है, उस टाइम फवाद चौधरी था हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर, वो कह रहा है कि इनको क्या पापड़ बेलने की जरूरत थी चांद पे भेजने की। और फिर अभी ये चंद्रयान 3 की दफा उन्होंने ये कहा कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाना चाहिए, उन्होंने ये ट्वीट किया, वो लैदाबाद नहीं दिखाया गया। तो ये मतलब क्या समझते हैं आप? और दूसरे नंबर पे क्या ये सिर्फ इंडिया की कामयाबी है, क्या ये सिर्फ इसरो की कामयाबी है? नहीं, मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि साइंस इज द कॉमन रिलीजन अमंग ऑल द पीपल, ठीक है। तो जो साइंस है वो तो तरक्की जब होगी तो उससे फायदा तो पूरी दुनिया को होगा, ऐसे ही है, ठीक है। अब अगर दुनिया में टायर इजाद हुआ है या इलेक्ट्रिसिटी इजाद हुई है, उसके किसी एक मुल्क को तो फायदा नहीं ना हुआ, पूरी दुनिया को फायदा हुआ है। एक ग्लोबल विलेज है जो है वो दुनिया पूरी। मोबाइल है या लैपटॉप है या कोई भी टेक्नोलॉजी है, इवन इंटरनेट सर्विस की बात करें, इजाद तो पाकिस्तान में नहीं हुआ लेकिन पाकिस्तान के लोग फायदा उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, और मजे की बात यह है कि इंडिया चौथा कंट्री है जो चांद पे पहुंचा है, पहला कंट्री है जो साउथ पोल पे पहुंचा है, बिल्कुल। यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचा था पहले, चाइना पहुंचा था और रशिया पहुंचा था, ठीक है, उसके बाद ये इंडिया पहुंचा है। और मैं तो उस चीज को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। और देखो वहां पे जो यंग जनरेशन है वो कितनी मोटिवेट हुई होगी, कितनी वो ऊपर चली गई होगी, ठीक है। और उसके बाद उनको लाइव भी दिखाया गया, मेरा ख्याल है, सही है, ठीक है। बहुत से चैनल्स ने लाइव दिखाया, बड़े रिकॉर्ड बने, और उनकी मोहब्बत देखें। अगर ये कहा जाए जी भाई इंडिया की आबादी बहुत ज्यादा है इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों ने लाइव देखा, नहीं, ऐसे तो चाइना की बहुत ज्यादा आबादी आए दिन वो टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ करते हैं, तो फिर वहाँ पे क्यों नहीं इस तरीके से रिकॉर्ड बनते व्यूअरशिप के? भाई आप अच्छा कंटेंट दें, ऐसे ही लोग लाइक करेंगे, लोग उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। और ये देखे ना, अब इंडिया और पाकिस्तान की तरक्की का मुवाजना मैं अब थोड़ा सा कर देता हूँ आपको। अब देखिए पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। पाकिस्तान का आपने जब से मैंने होश संभाली है, मैंने कोई ऐसा साइंस का कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं देखा कि पाकिस्तान ने बनाया हो या पाकिस्तान आगे लेके चला हो। और इंडिया के कई देख चुका हूँ, चंद्रयान उन्होंने पहले 1 भेजा, 2 भेजा, 3 भेजा, आखिर वो कामयाब हो गए ना उस काम में, ठीक है। और उसकी वजह से बाहर से इन्वेस्टमेंट भी उनके मुल्क में आ रही है, और उसके बाद उनकी इकोनॉमी भी इंप्रूव हो रही है। और उनकी इकोनॉमी तो क्या इंप्रूव है ना, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी शायद बताया था, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनने वाले हैं। और अगर हालात सही रहे और उसी तरीके से तरक्की करते रहे तो वो तो 1st लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कहता हूँ अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसे जरूर बनना चाहिए। अगर चाइना मेहनत कर रहा है, चाइना डिजर्व करता है 1st लार्जेस्ट इकोनॉमी का, चाइना को बनना चाहिए। इंडिया कर रहा है, इंडिया, इवन पाकिस्तान अगर मेहनत करे तो हम तो यही चाहेंगे पाकिस्तान 1st लार्जेस्ट। पाकिस्तानी हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, लेकिन हमारे इस तरह मुंह बंद नहीं किए जा सकते कि जनाब इंडिया का तरक्की कर रहा है तो हम उसके ऊपर अप्रिशिएट ना करें। हम ये मुंह बंद नहीं कर सकते। देखो दुनिया ग्लोबल विलेज है, हम बात करेंगे, चाइना अच्छा काम करेगा, रशिया करेगा, यूनाइटेड स्टेट करेगी, हम बात करेंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ देखें ना, इंडिया के अब IIT, मैंने पिछली दफा भी उनका इंस्टीट्यूट बताया था, उसमें से कितने ऐसे लोग निकले हैं जो कि पूरी दुनिया को सर्व कर रहे हैं। ऐसे ही है। वो गूगल का CEO क्या नाम है उसका, मेरे नाम दिन से निकल गया, वो देखें, सुंदर पिचाई आई, ठीक है, मेरे ख्याल वो भी IIT से निकला है, मुझे ख्याल है। इवन मैं बात करूं अगर नासा की, ठीक है, जो मतलब दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी या इस तरीके से, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई काम कर रहे हैं वो इंडियन ओरिजिन है, जो इंजीनियर्स या जो उसमें काम कर रहे हैं, बिल्कुल इंडियन ओरिजिन से काम कर रहे हैं। और देखें उनकी जो आबादी है, जो उनकी स्ट्रेंथ, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बनाया है इस चीज को, और हम नहीं बना सके, हम आबादी कंट्रोल करने में लगे। भाई आप आबादी को एजुकेट करो, यही स्ट्रेंथ बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे अगर बात करें वो टेक्नोलॉजी को जिस तरीके से मोटिवेट को लेके यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे क्या आपको लगता है ये सारे यूथ है ना इस टाइम खड़े, आपको लगता है कि किसी को चंद्रयान 3 का पता भी होगा या इवन स्पेस का या मिशन मून का पता भी होगा? आपको आइडिया? नहीं, मुझे नहीं लगता यहाँ पे, इल्ला माशाल्लाह किसी एक आध को पता हो तो पता हो, लेकिन इनका इस तरफ रुझान बढ़ाया ही नहीं ना गया। 1 मिनट में अगर पूछ भी लूँ, भाईजान आप स्टूडेंट हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, ये चंद्रयान 3 ये क्या चीज़ है, कोई आपने नाम सुना है? प्रोजेक्ट है इंडियन, किस हवाले से? चांद वगैरह या दूसरे प्लैनेट्स। हाँ बिल्कुल, मिशन मून है और उसका नाम चंद्रयान 3 रखा गया। चलें, अच्छी बात है, इन्हें पता है, लेकिन जिस तरीके से पता है या जितना पता है आपको आइडिया हो गया, क्या वजह समझते हैं आप, क्या इसकी, कैसे हम अपने इधर यहाँ पे मोटिवेशन, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अच्छा मौका था कि अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाते, यूथ को मोटिवेट करते। बिल्कुल बिल्कुल, और वैसे भी हमारे उनके साथ क्लैशेस तो पहले से चल रहे हैं, और जब कोई काम कोई करता है, आपका कोई बंदा काम करता, कोई एनिमी काम, मैं तो उनको एनिमी नहीं मानता, लेकिन हमारे यहाँ पे लोग जो है वो मानते हैं। अगर उनको दिखाया जाता तो ये लोग मोटिवेट होते इस बात से, ठीक है। और यहाँ पे भी इसका रुझान बढ़ता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई रुझान नहीं बढ़ा, ठीक है। यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाया ही नहीं गया। और हमारे यहाँ पे क्या बात चल रही है कि सदर आरिफ अलवी कह रहा है मैंने साइन नहीं किया और साइन हो गए डॉक्यूमेंट्स। हमारी डिबेट देख लें, उनकी डिबेट देख लें,
कितना फर्क है हम कितना। और मैंने आपको बताया इसलिए जो यंग जनरेशन है वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही है बाहर, और ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें मजीद इजाफा ही होगा। नहीं तो कसूरवार मैं समझता हूँ हम लोग भी कहीं ना कहीं कसूरवार हैं, जो हम इतना अरसा चुप रहे या इतना अरसा हम झूठ को सच समझते रहे, सच को झूठ समझते रहे। असल में मैं आपको बताता हूँ, पिछले दौर में जब आज सोशल मीडिया से पहले एस्टेब्लिशमेंट का जो रवैया था या जो उनका बयानिया था वो हमेशा प्रिवेल करता था। ठीक हो गया, आखिरी जो दिखाना वो माना जाता, आखिरी बात उनकी होती थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब सोशल मीडिया के जरिए से, सोशल मीडिया को मैं तो बड़ी नेमत समझता हूँ, ठीक है, और इसने क्या किया है कि अब लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी लोगों के सामने आ रहा है। ऐसे ही है। अब देखें, अभी तक हमें झूठ सिखाया गया, मुशर्तिया लूमा में सिखाई गई, पाक स्टडी सिखाई गई, वो सारा झूठ का पलंदा बताया गया। ठीक है, पाक स्टडीज में जो कुछ बताया गया सारा झूठ का पलंदा दिखाया गया। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। परवेज मुशर्रफ फांसी हुई, इदारे ने बचा लिया, फौज ने अपना चीफ बचा लिया। ऐसे ही है। चीफ जैसे मुश्किल वक्त आता है जुडिशरी बचा लेती है, जब हमारे चीफ की बारी आती है वो तो फांसी लग जाता है। जुल्फकार अली भुट्टो हमारा चीफ था ना, सिविलियन था ना, का चीफ था, ऐसे ही है। ठीक है, उसको कोई जेल हो जाता है, कोई जेल चला जाता है, कोई जलावतन हो जाता है। मेरी किसी सियासी पार्टी से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हर इदारा अपना चीफ बचा लेता है। हमारा चीफ कौन बचाएगा? ठीक है, हमारा चीफ हमें फिर बचाना चाहिए, हमें कौन सा उसके लिए बात करनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। सर बात करने का तो ये मकसद है कि आप इधर एक दफा बात करके जाते हैं, उधर से जनाब वो कार्रवाई शुरू हो जाती है, पर्चे कटने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही है। और यहाँ पे आजादी इज़हार राय को एक नाम ही है बस, यहाँ पे पाई नहीं जाती है। अच्छा, मैंने जब हमने इनकी पहली वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद की गई, फिर हमने इन्हें तलाश किया, ढूंढा, और जब इनसे कहा कि आपकी वीडियो पसंद की गई है, आपसे बात करना चाहते हैं, शायद अंदर ही अंदर ये डरे होंगे, भाई पता नहीं मैंने कोई गलत बात कर दी है तो ये लोग उठाने कोई तो नहीं आ गया। जी मैं अभी फ्लैट से होके आया हूँ, वो मजाक कर रहे थे कि यार देख लो आखिरी मुलाकात है तुमसे, ये वो, क्योंकि ये हमारा रुझान है ना, इधर ट्रेंड बन चुका है, ब्लैक डॉलर, वीगो डॉलर, या पता नहीं वीगो डाले आ जाते हैं जी, वो बंदे को उठा के ले जाते हैं। यार इनसे सिर्फ ये पूछा जाए कि कायदे आजम ने जब हमें एड्रेस किया था कौम को, उन्होंने कहा था कि भाई आपने कानून नहीं बनाने, ऐसे ही है, आपका काम है सरहदों की हिफाजत करना, आप वो करें, बिल्कुल ठीक है, आपने कानून नहीं बनाना। ऐसे ही है। और एक मैं वीडियो अगले दिन देख रहा था, परवेज मुशर्रफ बैठा हुआ था, सेमिनार कर रहा था, और एक वहाँ पे एक आदमी था, मुझे उनका नाम नहीं पता, उन्होंने कायदे आज़म की तस्वीर लगी तो उन्होंने कहा था कि कायदे आज़म आपको देख रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि आपको तो सरहदों का हिफाजत बनाया था, आपको आइन ये इक़्तिदार की राह किसने दिखाई है? इक़्तिदार की राह। और उसके अलावा अगर कायदे आज़म की हम बात करते हैं, वो भी एक अलग एक पूरा चैप्टर है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, हिस्ट्री हमें जो बताई गई कायदे आज़म के हवाले से, हम उसकी तरफ नहीं आते। लेकिन उनकी जो सिस्टर हैं, जिन्हें हम मादरे मिल्लत कहते हैं, उन्हें भी गद्दार कह दिया गया। फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा गया। अगर फातिमा जिन्ना गद्दार है ना तो फिर मुझे वो लेके आए, मोहब्बे वतन लेके आए मेरे पास, जो फातिमा जिन्ना अगर गद्दार है, और उनकी बॉडी पे तशद्दुद के निशानात थे। बिल्कुल। अच्छा, अगर आपने बोला जो पाक स्टडीज है उसमें ज्यादातर झूठ या झूठ का पलंदा, ये तो हम हर एक स्कूल में पढ़ते ही पाक स्टडीज है, या जाहिर बात है कंपलसरी है हमारा, तो इसका मतलब है जो हमें हिस्ट्री है इधर पाकिस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट उन्होंने गलत हिस्ट्री पढ़ी है। बिल्कुल गलत हिस्ट्री बताई है। मुझे एक बात बताएं, 1965 की जंग में हमने डिफेंड किया है, उसके अलावा एक जंग ऐसी बता दें जिसमें हमने जीते हो, और 18 बिलियन डॉलर से भी 1804 आई थिंक मिलियन डॉलर, ठीक है, अरब रुपए था, जो कि डिफेंस का बजट है। और मेरे एजुकेशन का बजट 3 डिजिट नहीं है, 100 करोड़ से भी मेरी एजुकेशन का बजट कम है। मतलब ठीक है, अगर उसे पर पर्सन किया जाए तो वो बहुत ही कम, बहुत कम बनता है। अब देखें ना, ये एजुकेशन का बजट है, इसमें यूनिवर्सिटीज आती हैं, इसमें कॉलेजेस आते हैं, इसमें स्कूल आते हैं, कितना किसको बजट मिलता है? तो शायद इंडिया वालों ने यही किया कि उन्होंने एजुकेशन का बजट जो है वो भी उतना ही रखा, बेहतर से बेहतरीन किया, हालांकि उनकी आबादी बहुत ज्यादा है। और दूसरे नंबर पे आपने बात की हम कितनी जंगें हारे, कितनी जीते, ये तो आप पूरी दुनिया को चीजें पता है, हम इसके ऊपर डिस्कस बार बार नहीं करेंगे। लेकिन जो मेन चीज है हिस्ट्री को लेके कि 1947 में जो हमें बताया गया कि ऐसे हो गया, ऐसे हमारे मुसलमानों पे जुल्म हुआ, इसलिए हमें अलहदा पाकिस्तान लेना पड़ा, क्या अगर हम सोचें तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं फिर जाहिर बात है हिस्ट्री को अपनी तरीके से एक्सप्लेन किया गया होगा। देखिए जी, हिस्ट्री का हर बंदे का देखने का एक अपना तरीकाकार होता है, लेकिन 1947 से हम दोनों ने इकट्ठा सफर शुरू किया था, उन्होंने भी इकट्ठा सफर शुरू किया था, हमने भी इकट्ठा किया था। और उधर जो जमहूरी इक़्तिदार है वो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा प्रिवेल कर चुकी हैं, डेमोक्रेसी उधर वहाँ पे इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वहाँ पे मार्शल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसे ही है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है यार वो। और उधर सबसे देखें, उधर हर कहते हैं 15-20 किलोमीटर बाद जबान बदल जाती है, हर 15-20 किलोमीटर बाद मजहब चेंज हो जाता है, उनके रवाज, उनकी सकाफत चेंज हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद मैं तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है पाकिस्तान के खिलाफ वो बोलता है, वो एक अलग चीज़ है उसकी, लेकिन अपनी कौम के लिए इस वक्त वो
फरिश्ता बना हुआ है। अगर आपने बोला अच्छी बात है, अपनी कौम के लिए, और हर बंदा अपनी कौम के लिए बनता है। आप हिटलर को देख लें, अपनी कौम के लिए उसने सब कुछ किया। आपने बोला कि उनके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलते हैं, हमारे यहाँ से जो प्राइम मिनिस्टर है क्या वो फूलों के गुलदस्ते भेजते हैं? यही बात गलत है। अब मैं आपको एक मजे का वाकया बताता हूँ। जब ये परवेज मुशर्रफ और राजीव गांधी आई थिंक सो उनकी आपस में मुलाकात हुई, उसके फौरन बाद मुंबई अटैक्स नहीं हो गए? मुझे ये बताएं, इनकी टाइमिंग्स बताएं। मुंबई अटैक्स होती है, इधर बातचीत शुरू होती है, इधर सरहदों पे लड़ाई शुरू हो जाती है। मुंबई अटैक्स हो जाते हैं। मनमोहन सिंह थे, राजीव गांधी, मैं अब मतलब जो भी थे, लेकिन अब देखना, हमारे लीडर जब मिल के बैठे तो फिर यहाँ से मुंबई अटैक्स हुए, कारगिल हुई, ठीक है, ये सारी चीजें हुई। ये कब होती हैं? टाइमिंग्स पे देखें आप। जब भी कोई दो मुल्क बैठ के आपस में बात, देखो MU साइन करते, तिजारत होती, मुल्क के आगे पीछे होते मामला। और हमारी तो तिजारत बड़ी आसान है जी, एक बॉर्डर खोलना है, एक बॉर्डर खोलना है, जो कि हमने बड़ी अना में आके, ईगो में आके, मैं किसी को वो नहीं कर रहा कि पार्टी की तरफ से कि उसने किया इसने किया, पाकिस्तान की तरफ से जो सी ट्रेड बंद की गई, हमने कहा जी हम ट्रेड ही नहीं करेंगे इंडिया से, तो क्या नुकसान हो गया इंडिया को? इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं है। इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, वहाँ पे तो चाइना चाहता है वहाँ पे मेरी चीजें बिके, यूनाइटेड स्टेट चाहता है वहाँ पे मेरी चीजें बिके। और मेरे देखें, मैं आपको सही बताऊँ, एक जो पाकिस्तानी है, जो पढ़ा लिखा पाकिस्तानी और पढ़ा लिखा इंडियन, वो कभी भी आपस में दुश्मन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में आप जाएं वहाँ पे मिलके रहते हैं, वहाँ पे मिलके रहते हैं, इकट्ठे खाते पीते, सारे मामला इकट्ठे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नफरत फैलाई हुई है कि उसने वैसे कर दिया, और इस नफरत के पीछे क्या है? 1804 अरब रुपए का बजट। ये फिर आप सख्त बातें कर रहे हैं। जिस दिन ये 1804, अब देखिए ना, अगर सुलह हो जाती है, हम किसी ट्रीटी पे साइन कर लेते हैं, आज पीस ट्रीटी पे साइन हो जाए कि 100 साल के लिए हम जंग नहीं लड़ेंगे, ठीक हो गया, 100 साल के लिए हम अमन के, अब 2 भाई सुकून से हम साइयों की तरह रहेंगे, ऐसे ही है, ठीक है। तो मेरे बताएं, 1804 रुपए तो लोग सवाल उठाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, वो कहेंगे हम इधर बॉर्डर पे बैठ के क्या करें। अच्छा, ये मुझे बताएं, बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, कश्मीर के हवाले से बात करते हैं, चंद्रयान की तरफ आएंगे, लेकिन कश्मीर के हवाले से बात करते हैं। हमने हमेशा नारा लगाया कश्मीर लेके रहेंगे, छीन के रहेंगे, ये करके रहेंगे, हमारे पास भी तो है हिस्सा। क्या कहते हैं हम वहाँ, हमने 75 साल क्या किया? आजाद कश्मीर का जाके हाल देख लें, और कश्मीर वालों से तो पूछो वो हमारे साथ आना भी चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कश्मीर में रेफरेंडम होना चाहिए। बिल्कुल, कश्मीर इंडिया के साथ जाए, कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाए, या कश्मीर अलहदा स्टेट बने, ठीक है, वो उसके पास, उनके पास राइट है। हाँ, लेकिन अब मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि जो इस टाइम सिचुएशन है वो हमारे साथ आना चाहेंगे? मतलब मैं कहता हूँ आपके साथ कोई भी नहीं आना चाहता। आपको इस बात का पता है कि आप जो पेंशनें देते हैं लोगों को, और जो सरकारी मुलाजिमों को तनख्वाहें देते हैं, उसके पैसे नहीं है आपके पास, ठीक हो गया, वो आप लोन ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी के हवाले से लास्ट में हम बात करेंगे। देखें, ये है पाकिस्तान की यूथ जो काफ़ी हद तक अब अवेयरनेस की तरफ आ रही है। हमें बहुत देर जो सा वो अंधेरों में रखा गया, जैसे इन्होंने बताया कि भाई हिस्ट्री जिस हवाले से, जिस तरीके से हमें बताई गई, अपनी मर्जी की हिस्ट्री बताई गई, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू चीज़ें सामने आ रही हैं। मुझे बताएं, आगे का सोचना है, नफरतों को ख़त्म करना है, कैसे कर सकते हैं? देखें, आपका भी रोल है इस पाकिस्तान की बेहतरी में, यानी हम बेहतर कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। पीछे जो हुआ सो हुआ, अब हम पाकिस्तान को आगे किस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं? इंडिया वाले, मैं आपको बताऊं, मेरी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ की व्यूअरशिप है, वो तो हमसे बात नहीं करना चाहते। ये नहीं कि वो अपने आप को कुछ समझते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई आप लोग पहले अपनी सोच को बदलो, पहले एजुकेशन सिस्टम को बदलो, पहले ये हिंदू मुस्लिम का कंसेप्ट दूर करो, फिर आके हमारे से बात करना। यार मैं इनसे ये पूछता हूँ कि हिंदू मुस्लिम का कंसेप्ट तो एक साइड पर रह गया, आप मुझे बताएं किस कुरान की आयत में, किस हदीस में लिखा हुआ है कि आप हिंदू के साथ कारोबार नहीं कर सकते? किस आयत? और इधर तो यही बताया जाता है ना। बिल्कुल गलत है ना। इधर आप कहते हैं कारोबार, मैं कहता हूँ इवन इंडिया के नाम पे अगर हम कोई बात करते हैं, इवन ये टेक्नोलॉजी की ये जो बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। आज यहाँ पे हम ये जल गया, वो जल गया, ये काफर, वो मुसलमान, इन चक्रों में है। दुनिया टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, उनकी यूथ में और हमारी यूथ में फ़र्क देख लें। बिलीव मी, मैं गारंटी से कहता हूँ, 2 लोग वहाँ से हम बैठा लें, इंडिया से दो स्टूडेंट यहाँ से बैठा लें, हमारे से बात ही ना होगी। मुझे ऐसा लगता है, कितना फर्क। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें ना, अब इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं तो चाहता हूं कि हमारे सेमिनार्स होने चाहिए, ठीक है, जो कि पाकिस्तान से इंटेलेक्चुअल लोग वहां पे जाके करें। पाकिस्तान के तो कहाँ जाएंगे, इंडिया के इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ पे आएँ, एक सेमिनार्स हो, और एक पीस ट्रीटी होनी चाहिए, कम से कम 100 साल की पीस ट्रीटी हो, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होना, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होने चाहिए। मुझे बताएं दिलशाद भाई, ये फर्क आया कहाँ पे? मतलब हम लोगों ने, जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि इकट्ठे सफर किया, स्टार्ट किया डेवलपमेंट का, ये वो सारी चीजें, फिर कहाँ पे जाके उनकी सोच बदल गई, वो आगे से आगे जाते गए और हम पीछे से पीछे जाते गए। एक तो मैं आपको बताऊं ना, पाकिस्तान की जो फेलियर है ना, उसमें लैक ऑफ लीडरशिप भी थी। लैक ऑफ लीडरशिप ये थी कि जब कायदे आजम की डेथ होगी रहमतुल्लाह अलैह, तो उसके बाद लैक ऑफ लीडरशिप थी। सिविलियन
लीडरशिप या सिविलियन लीडरशिप के लायक थी। दूसरी लीडरशिप तो हमेशा ही तगड़ी रही है ना जी। सिविलियन की जो थी वो लीडरशिप कमजोर थी। ठीक है। एक दफा इन्होंने मार्शल लॉ लगाया। ठीक है। और मार्शल लॉ लग के इनको ना चस पड़ चुकी है। अब वो जिसे कहते हैं ना मजा आ गया हुकूमत का। अयूब खान ने लगाया। अब मेरी बात सुनो, कोई भी आपका पॉपुलर लीडर हो, कोई आपकी एस्टैब्लिशमेंट उसको चलने नहीं देती। ठीक हो गया। आप कोई लीडर उठा लें, नवाज शरीफ 2/3 मेजोरिटी लेके आया, 5 साल टर्म क्यों नहीं पूरी करने दी? इमरान खान अपनी सिंपल मेजोरिटी लेके आया, टर्म क्यों नहीं पूरी करने दी गई? ठीक है। एक उसके बाद वो पीछे बेनजीर की 2 दफा हुकूमत खत्म की, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी। 2-3 के बता रहे, मैं कह रहा हूँ कोई एक प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर टर्म पूरी नहीं की। और इंडिया में जाके आप देखें, मैंने पिछली दफा भी कहा था, एक जब हमारा पहला इलेक्शन हुआ तब वहाँ पे 4 इलेक्शन हो चुके थे। ठीक हो गया। वहाँ पे डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है वहाँ पे। लेकिन ये वहाँ पे अगर 4 इलेक्शन हो चुके थे, यानी 4 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके थे, हमारे यहाँ पे 10 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके 10 प्राइम बगैर इलेक्शन के। आप ये हिसाब लगा लें कि एस्टेब्लिशमेंट आजकल जो है वो हुकूमत मखलूत क्यों बनाती है? अच्छा, मखलूत हुकूमत इसी वजह से बनती है ना, ताकि बाद में ब्लैकमेल किया जा सके। बिल्कुल इसी तरीके से मिक्स करके सबको जो उनसे हम बारी दें और जो जिससे चाहे काम करवा लें, जिससे चाहे काम। अब देखे ना, अब जब उनपे जरूरत पड़ रही थी, एस्टेब्लिशमेंट के मुफादत पे जरूरत पड़ रही थी और दूसरी पार्टियों के मुफादत पे जरूरत पड़ रही थी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसा किया कि एक अपना इकट्ठा एक इत्तेहाद बनाया और इमरान खान को बाहर फेंक दिया। अब मैं इमरान खान या नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि भाई जो भी हुकूमत आए वो 5 साल पूरे करे, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करे, जो भी आए। इसरो और नासा की बात करें, इसरो और हम स्पार्को की बात करें, ये जितनी भी स्पेस है, इसरो और ये मतलब दूसरे अगर हम बात करें, ईसा एक स्पेस एजेंसी है, उनकी बात करें, क्या समझते हैं अभी इस तरीके से जैसे वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, चंद्रयान 3 कामयाब हुआ है, क्या लगता है कि नासा को कैसे पीछे? और मुझे यहाँ तक लगता है कि ये जो यूरोपियन एजेंसीज है ना, ये शायद इनको भी पीछे छोड़ दें। अच्छा। क्योंकि इंडियन लोग जो है ना, वो बेसिकली इंडियन और पाकिस्तान पिछले 1000 साल से इकट्ठे रह रहे थे। ठीक है। तो इनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है ना, वो दोनों का तकरीबन सेम ही है। ठीक है। हमारे बावजूद पीछे से तकरीबन एक ही है। ठीक है। और पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं। अलग बात है, किसी को मौका नहीं मिल रहा, PhD लोग करके फिर रहे हैं, 30-40 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। ठीक है। ये मसाइल हैं और इस मसाइल के सिर्फ और सिर्फ मैं आपको हमेशा बताता हूँ 3 वजह है। चाहे इस बात पे जी वीगो डाला साहब आप आ जाएं, 3 वजह है: फौज, जजिस, उल्मा। ये आपने पहले भी बात की। ये 3 चीजों को खत्म कर दें। वेटिकन सिटी, ईसाइयों ने वेटिकन सिटी में बढ़ा दिया। नहीं खत्म ना भी करें ना, ठीक कर लेना सर, ठीक कर, इनका किरदार इसमें 0 कर दें, पॉलिटिक्स में किरदार 0 कर दें। अब देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान की आप मिसाल दे दें। वो 25-30 साल कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा है। ऐसे ही है। क्या उसने किया है? बिल्कुल, ये एक सवालिया निशान है। अब वो कहता था कि बेनजीर की हुकूमत को कहता था कि औरत की हुकूमत हराम है इस्लाम में, और अब वो मरियम नवाज के पीछे हाथ बांध के खड़ा हुआ हो। अब औरत की हलाल हो गई है। लेकिन ये पपिट है, मैं इनको कसूरवार नहीं मानता। हो गया, इधर आ जाएं और मुझे ये बताएं, जब एटम बम की अगर बात करें, उन्होंने बनाया तो फौरन ही हमने जी हाँ, अगर इंडिया ने एटम बम बना लिया तो हम भी बना के रहेंगे, घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। ठीक है, हमने बना भी लिया, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। लेकिन जैसे अब वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, आज हम ये क्यों नहीं कह रहे, जैसे वो चांद पे जा रहे हैं, जैसे वो चंद्रयान 3 उन्होंने मतलब ये कामयाब हो चुका है, हम क्यों नहीं कहते कि अगर वो चंद्रयान 3 कामयाब कर सकते हैं तो हम भी करके रहेंगे? आज ये बात क्यों नहीं करते? सर, ये टोटली एक नेपोटिज्म है जिसको हम लेके चल रहे हैं, और दूसरे नंबर पे हमारे पास पैसे ही नहीं है। ठीक है। मैंने आपको बताया, एजुकेशन का बजट हमारा 100 अरब रुपए से कम है यार। HEC के अंदर कितनी यूनिवर्सिटियां आती हैं, ठीक है, कितनी स्कॉलरशिप्स हैं। कोई स्टेटमेंट ही आ जाए ना, मेरी बात नहीं समझे। मतलब ये है कि पैसे तो हम हमेशा से एक गरीब कंट्री रहे हैं। अगर हम तब ये कह सकते थे जुल्फकार अली भुट्टो के हम घास खा लेंगे लेकिन हम एटम बम जरूर बनाएंगे, तो आज भी हम ये कह दें कि हम घास खा लेंगे, भूखे मरेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी में यानी स्पेस की अगर बात करें, चंद्रयान जैसे हम भी जो है ना कोई कंपटीशन में कोई ना कोई इस तरीके से लॉन्च। देखिए जी, हमने स्पार्को वाला तो 8 साल पहले शुरू किया था, लेकिन स्पार्को की कोई अभी तक कोई हमें नजर नहीं आ रही आउटपुट। ठीक है। इसरो से 8 साल पहले, इसरो से 8 साल पहले हमने शुरू किया था। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, ये जो एटम बम जितना भी हमने इसमें डेवलप किया है ना, उसमें सिविलियंस का काम है सारा। अच्छा। बेनजीर भुट्टो की इसमें कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल है। जुल्फकार अली भुट्टो की कंट्रीब्यूशन है, डॉक्टर अब्दुल कदीर को लेके आए, सारा काम किया। उसके बाद नवाज शरीफ की कंट्रीब्यूशन है। मेरी बात नहीं समझे कि मतलब हम स्टेटमेंट मेरी बात सुने ना, अगर यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी में मुकाबला क्यों नहीं करें? मुकाबला करना तो दूर, मतलब ये है कि हम एक लोगों को मोटिवेट करने के लिए कह देंगे भाई फिक्र ना करें, हम भी इसके ऊपर काम करेंगे। हम तो इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाने से ही गए।
भाई मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाएंगे, लोग गालियां देंगे, पूछेंगे भाई तुमने अभी तक क्या किया है, इंडिया कहाँ चला गए। अभी तो कुछ लोगों को अभी जो बेचारा गांव में रहते हैं या दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उनको अभी इन चीजों का आइडिया नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो हमें अभी भी यही बताया जाता है कि उधर बड़ी गुर्बत, उधर बड़ी भूख, उधर जो सा वो लोग पता नहीं हमारे से पूरी कंडीशन में, जबकि वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है। सर आप देखिए बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े जो अमीर आदमी है, वो उधर के हैं। ऐसे ही है। ठीक है, आप वो देख लें अंटालिया हाउस देख लें, टीलिया हाउस जो मुकेश अंबानी का है, वो दुनिया का सबसे महंगा घर है। अंबानी ग्रुप की बात करें, टाटा बिरला ग्रुप की बात कर लें, वो बहुत आगे हमसे निकल चुके हैं और अभी भी हम कर सकते हैं। इसका मैं आपको रोड मैप दे देता हूँ। कि तरीकाकार ये है कि एक तो सबसे पहले आप इंडिया के साथ 100 साल की पीस ऑफ ट्रीटी करें, जबरदस्त, सबसे पहले। ठीक है, लेकिन उनकी शर्तें भी बहुत हैं। वो कहते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करें। वो कहते हैं कि अपने अंदर से एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करेंगे। जो आप 1 मिनट में फतवे लगा देते हैं, यहाँ से अगर बिजनेस करने कोई इंडियन आता है, कोई हिंदू आता है, उस पर फतवा लगा के उसका सर तन से जुदा कर देंगे, तो वो हमारे से क्यों अपना रिलेशन पे? ये तो उनकी बात किसी हद तक ठीक भी है। अच्छा। हमारे यहाँ पे देखे ना, वो श्रीलंकन मैनेजर के साथ इन्होंने क्या किया है, तो उसके बाद तो दुनिया डर चुकी है वैसे ही हमसे। वो तो अपना वो कहते हैं कि हम यहाँ पे बताएंगे कि हम माइनॉरिटीज है, तो हमें पकड़ के ये टोके से उतार देंगे, सर उतार देंगे। वो इंडिया में एक दर्जी है बेचारा, वो हिंदू दर्जी था या पता नहीं क्या मतलब दर्जी था, बिल्कुल ठीक है, उसका सर काट दिया ये उल्लू के पट्टे बगैरतों ने। ठीक है, अब मुझे बताइए ये कौन से दीन की खिदमत है? मैं अपने व्यूवर्स को ये बता दूं कि भाई हमारा जो दीन इस्लाम है वो अमन का दाई है, हम अमन के दाई लोग हैं यार। हम लेकिन मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यकीन करें, आज हम ये बात करते हैं ना, वो कहते हैं नहीं आप गलत कह रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा हमने अपने मजहब को खराब कर दिया, इमेज खराब कर दिया है कि आज हम अगर बात करते हैं नहीं भाई इस्लाम मजहब पीस का मजहब है, वो कहते हैं यार आप भी झूठ बोल रहे हो। मैं आपको इतना बता दूं, हमारे उलमा कराम हमारे दिन के रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल नहीं है। ये अगर आपने हमारी राय लेनी है हमारे मजहब के बारे में, तो हमारे कुरान है जो कि एक ऑथेंटिक बुक है। उसके अलावा बाकी चीजों पे तो हमारी पब्लिक की ओपिनियन है, जो एजुकेटेड पब्लिक की ठीक है। आप कुरान की राय लें भाई। देखिए अगर एक मुसलमान गलत काम कर रहा है या एक आलिम गलत काम कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मजहब गंदा है। ठीक है, वो लोग उसका अपना एक जाती राय है, आप उसको रख सकते हैं। और देखिए हिंदू मुस्लिम की कोई जरूरत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से कर्जा भी लिया, ऐसे ही हो गया। ठीक है, यहूदियों के साथ कारोबार किया, हालांकि आपको पता था कि हमें तो ये बताया जाता है, जो हमारे मौलाना हजरात हैं या लोग जो मतलब यहाँ पे जो एक ट्रेंड है या जो एक बात माइंड में बैठी है कि भाई यहूदुन नसारा तो दुश्मन है, उनसे तो जो बात करेगा वो दारा इस्लाम से ये है वो है। इस तरीके से हमारे यहाँ भाई आजकल अगर आपने यहूदुन नसारा के बगैर जिंदगी गुजारनी है ना, तो मेरे भाई आप सब कुछ खत्म कर दें, जंगलों में, ठीक है, जंगलों में चले जाएं, वहाँ पे जाके बैठे। अच्छा अब मौलवी के पास आ जाए। मौलवी कहता है जी ये कि ये ईसाई और यहूदी हमारे दुश्मन है। ये मोबाइल किस मुसलमान ने किस हाफजा उल्लाह ताला ने याद किया, किस रहमतुल्लाह अलैह ने याद किया है? ऐसे ही है। ये IMF जोन सा वो उधर कौन से इलामा साहब बैठे हैं। हाँ जी, ये जो गाड़ियों पे ये मैं आपको मैं उलमा कराम किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं लेता, ठीक है, वो उन्होंने स्टार्ट किया था अपना कैरियर साइकिलों से। और एक बड़ी तबके का अमीर है, उसकी मैंने वीडियो देखी, वो कहता है कि मैं किराए के मकान पे रहता था। मैं उसका नाम नहीं लेता। जी इधर आ, उसका नाम अगर आप चाहते तो मैं ले देता हूँ, खैर करेगा, नाम नहीं, ठीक है। अमीर आले सुनो तो उनको कहते हैं, मैं नाम नहीं लेता। ठीक है, छोड़ें। 8 वीगो डाले या इससे ज्यादा वीगो डाले पे वो बंदा फिर रहा होता है, और उसकी वीडियो खुद निकाल के देख लें। वो कहता है कि मैं किराए के मकान पे ऊपर वाले पोर्शन में रहता था। सोर्स ऑफ इनकम किधर है? सोर्स ऑफ इनकम किधर है? ये खिदमत की ये पॉलिटिशियंस का भी पॉलिटिशियंस है, जर्नैल है। मैं इन सबसे पूछता हूँ, अब मेरी बात सुने। सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ, ये जो हमारा एक्स आर्मी चीफ था जनरल कमर जावेद बाजवा, वो कहता है कि जी मैंने प्राइम मिनिस्टर को झाड़ भी लाई, डांटा। ओ भाई तू 19वें ग्रेड का ऑफिसर है। पहले आती है प्राइम मिनिस्टर, फिर आता है डिफेंस मिनिस्ट्री, फिर आता है सेक्रेटरी डिफेंस, उसके नीचे ये बंदा आता है। ठीक है, ये कैसे अपने बॉस को, ये गार्ड खड़े हैं, ये कैसे अपने बॉस को कह सकते हैं कि मैंने डांटा है तुम्हें? इसका मतलब ये गार्ड ज्यादा यार हमारे चीफ की कोई इज्जत ही नहीं है। हम 22-25 करोड़ आबादी हो चुकी है, हम 25 करोड़ वोट डाल के एक बंदे को इलेक्ट करके भेजते हैं, ठीक है, कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। और वहां से एक ऑर्डर आता है, वो जनाब वो कहते हैं मैंने प्राइम मिनिस्टर को डांट दिया। जब तक ये चीजें खत्म नहीं होगी, जब तक इक्वालिटी नहीं होगी, जब तक इंसाफ नहीं होगा किसी भी सोसाइटी में, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, इंसाफ नहीं होगा, एजुकेशन सिस्टम बेहतर नहीं होगा, तो वो कंट्री, वो सोसाइटी डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकेगा। दिलशाद भाई ने बहुत ज़बरदस्त बातें की, थोड़े जज्बाती हैं और खुल्ली बात करते हैं, ब्लंट वे में अपनी ओपिनियन देते हैं। आपको इनकी आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।